अहाँ के परिचय? हम रानू वर्मा बजै छी। रानू वर्मा बजै छी जे मिथिला के मैथिली भाषा के कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मिथिला में जहाँ सोना उगला वाला नहीं तकरा बंजर बना रहा है जमीन के, बुझलिए? आ जहाँ बंजर जमीन है तकरा सोना उगाल रहे है नहीं। तो मिथिला के जमीन सब देखू। अहाँ कहाँ से कहाँ तक मिथिला राज्य, अहाँ के सामने में मिथिला राज्य की परिकल्पना कहाँ से कहाँ तक? हम मैथिली से MA केने छी, समझिए ना। अहाँ के सामने मिथिला राज्य की परिकल्पना कहाँ से कहाँ तक है? कतेक दूर तक? उत्तर में जनकपुर, जनकपुर नेपाल। हाँ मिथिला में ना हो जनकपुर। और यहाँ दरभंगा की कहाँ इधर भागलपुर नहीं, सहरसा भागलपुर उधर सब मैथिली में। ये इंडिया अलग भ गए वो अलग देश भ इंडिया नहीं, पहले इंडिया नेपाल नहीं चला, मिथिला चला। मिथिला जनकपुर तक मिथिला चला और उधर सहरसा पूर्णिया सब मिथिला चला। चलू मिथिला के जमीन सब देखू, मधुबनी जिला के और सीतामढ़ी जिला के जमीन सब देखू जहाँ की हजार फैक्ट्री। अहाँ सबके आंदोलन मतलब कि पूरा मिथिला राज्य चाहिए? मिथिला राज्य नहीं चाहिए, मिथिला के विकास चाहिए। मिथिला के विकास चाहिए। अरे मिथिला के लोग बाहर के इलाका में थे, अपना देश में क्या नहीं कमेते? बाहर के लोग मिथिला में, हम मिथिला नहीं, मिथिला छोड़कर बाहर नहीं। अपन परिचय सर? जी, हमार नाम है मैथिल संजय मिश्रा। हम अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पे छी। अखिल भारतीय मिथिला पार्टी जहन बनलै तो अही उद्देश्य से बनलै बिहार से उत्तर बिहार जरा आज के डेट में अहाँ कहै छै ओकरा बिहार से अलग करके मिथिला राज्य के स्थापना करे। अब सवाल है कि मिथिला राज्य चाहिए तो कियक चाहिए? मिथिला राज्य चाहिए तो कियक चाहिए? मिथिला राज्य हर मैथिल के लिए चाहिए। आइए यहाँ देख लिया, दिल्ली में मैथिल कमाई छथिन, मुंबई में मैथिल कमाई छथि, कलकत्ता में मैथिल कमाई छथि। आ जे जहाँ कमाई कर रहा छथि वही ठाम घर बनाने वही ठाम रहन सहन व्यवस्था भ गए। आ धीरे धीरे मिथिला के लोग सब जाके बाहर शिफ्ट होकर बाहर रहे लगल छै। अगर मिथिला राज्य न बनलै, यहाँ उद्योग न लगलै, लोग के रोजगार न मिललै तो वो दिन दूर न छै जबकि सब आदमी जाकर दिल्ली मुंबई कलकत्ते बढ़ जाए। ताहि लेल मिथिला के अंदर हर मैथिल के हाथ में रोजगार चाहिए। बता लो कि अपने के मैथिल राज्य के परिकल्पना कब से आयल? तो मिथिला राज्य के परिकल्पना 1940 से 1940 में जाइत समय संविधान सभा में बात चलते रहे तो दरभंगा महाराज रहथिन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहथिन। वही समय बात भेल रहे कि उत्तर बिहार के मिथिला राज्य बना दिल जाए। लेकिन बहुत आदमी ऐसा रहथिन कि ना, अगर उत्तर बिहार के हम मिथिला राज्य बना देबै तो हिंदी भाषा बोले वाला आदमी न मिलत। ताहि लेल मैथिली भाषा के दबा कर एकरा बिहार के अंदर राखल गेलै और हिंदी के बढ़ावा के लेल मैथिली के दबा दिल गेलै। लेकिन आज देख लियो, पंजाब में रहे वाला पंजाबी, महाराष्ट्र में रहे वाला मराठी, गुजरात में रहे वाला गुजराती, बंगाल में रहे वाला बंगाली, तो मिथिला में रहे वाला बिहारी किया, मिथिला में रहे वाला मैथिल चाहिए। अब मैथिल तखने संपन्न होता है जखन कि हर मैथिल के हाथ में रोजगार भेटता है। अब सवाल रह गया कि बिहार सरकार के जहिया से बिहार बनलै ओहि से पहले, जहिया भारत गठन भेलै ओहि से पहले मिथिला रहे। मिथिला अपना इतिहास के लऽ रामायण में अंकित है। अलग मिथिला राज्य अपने जे अपना गठन करे लगी चाहिए वही कह रहा से ओकर कितना जिला भेल हम बता रहे में जखन मिथिला राज्य के यहाँ देखबै बात करबै जे कहाँ से कहाँ तक होय के चाही तो पश्चिम में यहाँ वाल्मीकि नगर ले लिया, पश्चिमी चंपारण, पूरब में पूर्णिया तक
उत्तर में सीतामढ़ी सही है और दक्षिण में यहाँ जब आए तो भागलपुर तक, भागलपुर तक इतने दूर अगर ले भाई तो पूरा के पूरा मिथिला क्षेत्र है। लेकिन बिहार में रहे के कारण मिथिला के संस्कार धीरे धीरे खत्म भ रहा है, मिथिला के संस्कृति खत्म भ रहा है, यहाँ के भाषा विलुप्त भ रहा है, लोग के रोजगार विलुप्त भ रहा है। एवं प्रकार लोग यहाँ पर अपन जीवन जीविका केना चलाता है ताई पर बाध्य हो रहा है। अपने कितना बार अब तक चुनाव लड़ लिए? न हम चुनाव में न कहियो खड़ा भेलिए और न कभी अहाँ के जीवन में पार्टी, खड़ा। अहाँ के हाँ, पार्टी। ई पार्टी 2014 में भी खड़ा भेलै, 2015 में भी भेलै और 2019 में भी भेलै। कितना कितना सीट पर? 2014 में 3 सीट पे भेल रहे और 2015 में 2010 में 100 भेल विधानसभा में 2015 में लगभग 20 से 25 सीट पे खड़ा भेल रहे। वही समय हम पार्टी में न रहे। 2019 में 3 सीट पे पार्टी लड़ल, जैमें मधुबनी सीट से ये आनंद जी हमारे रहत ये लड़ल। अब इनका से बच्चा सारा कुछ कह जी कहो। अपने कहलिए जे मिथिला राज्य के शुरुआत केना भेले। आज़ादी के बाद 1952 में प्रथम बेर जखन संविधान लागू होए के बात भेले तखन भाषा और संस्कृति के आधार पर अन्य प्रदेश बनते रहे। ओहि समय में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी लग में ई मुद्दा रखल गए स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मण झा जी के द्वारा। लेकिन उस समय में कहल गए जे मिथिला राज्य बनत और यहाँ तक कि ई बात भ गेल रहे जे मिथिला राज्य के काल्हि घोषणा भ जेते। लेकिन रात में हमर सबके जे पूर्व प्रधानमंत्री छथिन उनका किनका से बात बहन और कोने में हेरा फेरी भेले जे मिथिला राज्य के बात के तौर में दबा देल गेले। और अखन महासचिव महोदय अखिल भारतीय मिथिला पार्टी तुरंत कहने छला जे हिंदी के बचावे के लेल मिथिला के कंठ मोइक देल गेले और मैथिली के कंठ मुख। अपने सब एक प्रोग्राम के माध्यम से की डिमांड करे ले चाहे सरकार से? प्रमुख रूप से हमर सबके जे डिमांड है तक में प्रथम डिमांड हमर सबके जे हमरा सबके भाषा संस्कृति रहन सहन खान पान इस सब के आधार पर भारत के मानचित्र पर मिथिला से पहचान चाहिए। ते द्वारे संविधान से मिथिला के पास कराओ और बिहार से हमरा सबके अलग कराओ। एहि द्वारे जे बिहार में जे बिहार के इतिहास तो 100 साल के और हमारे इतिहास हजार साल के, तो हमरा हजार साल इतिहास और पहचान चाहिए। तेला भारत में मिथिला राज्य निर्माण यही बन मिथिला के विकास, मिथिला के उत्थान, मिथिला के पहचान और मिथिला के इतिहास के धरोहर के मात्र एक का उपाय 100 बीमारी का एक इलाज मात्र मिथिला है। अहाँ के नाम? सरोज कुमार झा।